दोस्तों हम आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अब एक और खतरनाक मोड़ आ सकता है। खबरें आ रही हैं कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराने की योजना बना रहा है। यह बम परमाणु हमले जितना खतरनाक माना जा रहा है, लेकिन इसमें रेडियोधर्मिता नहीं होती। आइए जानते हैं कि इस बम की ताकत क्या है और अगर रूस इसका इस्तेमाल करता है तो इसका कीव और दुनिया पर क्या असर हो सकता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले समझते हैं कि सब बमों का बाप आखिर है क्या। दोस्तों ये बम रूस का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार है, जिसे 2007 में पहली बार टेस्ट किया गया था। इसे थर्मोबेरिक बम कहा जाता है क्योंकि ये अपने आसपास के ऑक्सीजन को खींचकर धमाका करता है। इससे निकलने वाली लहरें और गर्मी बेहद खतरनाक होती है। फॉब का ये धमाका लगभग 44 टन TNT के बराबर होता है, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली पारंपरिक बम बनाता है। इसका असर लगभग 300 मीटर के दायरे में होता है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि इसका असर परमाणु बम जैसा ही होता है, बस इसमें रेडियोधर्मिता नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि अगर रूस इसे कीव पर गिराता है तो इसका असर क्या हो सकता है। कीव जो पहले से ही रूस के हमलों से जूझ रहा है, अगर फॉब से प्रभावित होता है तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह बम सीधे हवा में फटता है और इसके धमाके से पैदा होने वाली लहरें पूरे इलाके को नष्ट कर सकती हैं। इमारतें, घर और बंकर भी इसके सामने कमजोर पड़ सकते हैं। यह बम न केवल इमारतों को ध्वस्त करेगा, बल्कि इतनी गर्मी पैदा करेगा कि आसपास के लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। यूक्रेन के लिए ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि ये हमला पारंपरिक हथियारों से एक कदम आगे माना जाता है। फॉब का इतिहास बहुत पुराना है। रूस ने इस बम को 2007 में दुनिया के सामने पेश किया था और दावा किया था कि ये अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जहां मॉब का धमाका 11 टन TNT के बराबर होता है, वहीं फॉब का धमाका 44 टन TNT के बराबर होता है, यानी लगभग 4 गुना शक्तिशाली। रूस ने इस बम का इस्तेमाल पहली बार सीरिया में 2017 में किया था। अब यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में रूस ने अपने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। ये रूस की नई रणनीति हो सकती है, जहां वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करके युद्ध में अपना वर्चस्व कायम कर सकता है। दोस्तों बहुत से लोग फॉब को परमाणु बम के साथ तुलना कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। फॉब एक पारंपरिक हथियार है जिसमें परमाणु बम जैसे रेडियोधर्मिता नहीं होती। ये इसे क्लीन बम बनाता है, यानी ये सिर्फ विस्फोट और गर्मी से तबाही मचाता है, लेकिन परमाणु विकिरण का खतरा नहीं होता। हालांकि इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि इसका असर किसी छोटे परमाणु बम के बराबर माना जा सकता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर बड़े सैन्य ठिकानों, बंकरों या घनी आबादी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। अगर रूस इसे कीव पर इस्तेमाल करता है तो ये भयानक घटना हो सकती है। रूस की इस धमकी के बाद यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से और अधिक समर्थन की मांग की है। यूक्रेन लगातार अमेरिका और नाटो से आग्रह कर रहा है कि वो उसे और हथियार और सैन्य मदद दे, ताकि वो रूस के खिलाफ अपनी रक्षा कर सके। वहीं पश्चिमी देश भी इस स्थिति को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि रूस अगर फॉब जैसे हथियार का इस्तेमाल करता है तो इससे युद्ध का विस्तार और बढ़ सकता है। लेकिन वहीं पर भारत की कोशिशों की अगर हम बात करें तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का जो मामला है वो शांत हो जाए। और इसी के चलते अभी हाल में ही अजय डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की है और प्रधानमंत्री को उनका संदेश दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात आने वाले समय में होने वाली है, लेकिन उससे पहले इस तरह की बयानबाजी जो हो रही है वो चिंता का विषय बन सकती है। तो दोस्तों ये था रूस के फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की ताकत, और अगर सच में रूस इसका इस्तेमाल कीव पर करता है तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या रूस अपने इस खतरनाक कदम को उठाता है या ये सिर्फ धमकी मात्र है। आपको क्या लगता है, क्या रूस इस बम का इस्तेमाल करेगा? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।